कहती हो रानी? कहो क्या हुआ? रानी, ये समय तुम्हारा कविताओं करने का नहीं है रानी। इस समय तो तुम फूलों से मुस्कुराती हो रानी। सच कहूं तो तुम्हारी वो मंत्रमुग्ध मुस्कान देखकर हम राजपाट की सारी थकान भूल जाते हैं। बताओ तो तुम रूठी हुई क्यों हो? क्या कहूं, कैसे कहूं, कहने से क्या परिणाम है। सरल सुनना मगर करना कठिन काम। क्या ऐसा क्या करना कठिन है रानी तुम्हारे लिए, और क्या करना कठिन है हमारे लिए? संसार में ऐसा क्या है जो हमें तुमसे अधिक प्रिय हो? प्राण बलिदान करूं यदि तुम्हारी इच्छा हो। दिखावे की बात तो सभी करते हैं महाराज, किंतु समय आने पर सभी अपने वचनों से पीछे हट जाते हैं। रानी, क्या मैं अपने वचनों से पीछे हटकर अपने माथे पर कलम का टीका लगा लूंगा? असत्य बोलकर रघुकुल की मर्यादा को ठेस पहुंचा दूंगा? कदापि नहीं रानी, कदापि नहीं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ठीक है महाराज, आपको समय की कसौटी पर परखने का समय आ गया। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। फिर वीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान है तुमको? तुम पर है मेरे दो दो वरदान, पूरे कर दो दोनों वरदान यदि बनते हो धनवान। रानी, रानी, बस इतनी सी बात, इस पर इतना बड़ा स्वांग, इतनी लंबी भूमिका और इतनी सी मांग। 2 वर्ड तो कोई चीज नहीं, जो भी चाहे वो मांग लो तुम। मैंने नहीं सीखी है, नहीं, जो भी चाहे वो ले लो तुम। ये तुम्हारे ही तो वरदान है रानी, इसमें इतना आडंबर रचने की क्या आवश्यकता थी रानी? राजकाल मेरे राम का राज तिलक हो जाने दो, फिर तुम 2 क्या 4 वरदान मांग लेना, हम तुम्हें तत्काल ही दे देंगे। नहीं महाराज, कल किसने देखा? मुझे तो अपने दोनों वरदान आज और इसी क्षण चाहिए। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो यह है, अब पुरुषों का मुझको विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। हो सच्चे रघुवंशी तुम तो सौगंध राम की खाओ। यदि तुम्हारा यही हट है तो हम राम की सौगंध खाकर कहते हैं, तुम जो भी अपने वरदान मांगोगे हम तुम्हें तत्काल ही दे देंगे। एक बार उन्हें सोच लीजिए महाराज, कहीं ऐसा न हो कि हम कुछ ऐसा मांग ले जो आप दे ना पाए। इसमें रानी पुनः सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम तो भली बात ही जानती हो, जहाँ तक सूर्य की धूली घूमती है वहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं जो हम तुम्हें लाकर ना दे सके। फिर भी बोलो, क्या मांगती हो? हम रंग को राजा बना सकते हैं और राजा को रंग। तो ठीक है महाराज, मैं आपसे अपने प्रथम वरदान, अपने पुत्र भरत के लिए समस्त अयोध्या का राजपाट क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो? क्यों इस घोर रात्रि में मेरे साथ विनोद कर रही हो? नहीं महाराज, ये विनोद का विषय नहीं, ये तो अधिकार का विषय है। यदि तुम्हें अधिकारों की इतनी ही जानकारी है ना, तो इस राज गद्दी पर राम से अधिक सुयोग्य अधिकारी और कोई नहीं है। जानती भी हो प्रजा के हित में राम का क्या स्थान है? मैं कुछ नहीं जानती महाराज, मैं जानती हूँ तो केवल इतना कि राजा बनेगा तो मेरा पुत्र भरत, अन्यथा कोई नहीं। जरा सोचो तो सही, हम भला ज्येष्ठ पुत्र के होते हुए भरत को कैसे राजा बना सकते हैं? वो सब मैं नहीं जानती महाराज, और वैसे भी अभी तो मैंने आपसे अपना पहला वरदान ही मांगा है, दूसरा तो आपकी शेष है। रानी, तुम्हारे पहले ही वरदान ने हमें बहुत उलझन में डाल दिया है। सोचता हूँ दूसरा वरदान तो कहीं हमारे प्राण ही न ले ले। फिर भी मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो सुनिए महाराज, मैं अपने दूसरे वरदान में
उस राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। बुद्धि वाली नारी, कहाँ है तुझ पर? रानी, कुछ तो सोचो, कुछ तो उस सुकोमल से बालक पर दया कर। रानी, तू तो जान भले ही राम ने तेरी कोख से जन्म ना लिया हो, पर प्रेम तो तुझसे वो सर्व नहीं करता है। रानी, मैं कुछ नहीं जानती महाराज। सुन लो प्राणपति प्राण निधि, कैकई आज ये वर मांगती, कौशल्या नंदन के बदले निज सुख का राज मांगती। सुनकर मेरे वरदानों को तनिक भी विचलित मत होना तुम। चाहेगा वनों को राम तो कंपित मत होना तुम। नहीं बनेगा राजा राम, वो राजा नहीं उदासी। कल से ही 14 वर्षों के लिए तपसी बनकर